से सऊदी अरब में श्रीनगर के इंजीनियर अब्दुल रफ़ी बाबा के अहले खाना ने हुकूमत से मुदाखलत करते हुए उसे वतन वापस लाने की अपील की है। न्यूज़ 18 के साथ एक खुसूसी इंटरव्यू में रफ़ी के वालिद मंजूर बाबा ने अपने बेटे की तवील कैद और हाल ही में उसकी सज़ा 5 साल से बढ़ाकर 32 साल किए जाने पर तशवीश का इजहार किया। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने भी वज़ीर ख़ारजा को ख़त लिखा है और इस मसले के हल का मुतालबा किया है, मुदाखलत करने की अपील की है। ख़ानदान और एसोसिएशन हुकूमत पर जोर दे रही है कि वो इस मामले को देखें और अब्दुल रफ़ी बाबा की बाहिफाजत हिंदुस्तान वापसी को यकीनी बनाया जाए। अब एक नेटवर्किंग इंजीनियर जो सऊदी में पिछले 5 साल से जेल में कैद है, क्या वजूहात हैं उसके कुछ देर में ही पता लगेगा। हमारे साथ अभी मंजूर साहब जुड़े हैं, मंजूर बाबा उनके फादर हैं। मंजूर साहब, क्या वजूहात रहे, कुछ पता लग पाया? आपको 5 साल हो गए हैं कैद होने। कोई सॉलिड तो नहीं मिला हमें कि क्या है, क्या चार्जेस हैं, क्या नहीं चार्जेस है। कोई सॉलिड हमारे पास नहीं, कोई चार्जशीट हमारे पास नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारे पास। तो लेकिन मोटे मोटे लफ्ज़ों में मैं आपको बोलूँगा कि ये मिसयूज़ ऑफ सोशल मीडिया है, क्योंकि वहाँ पे तो रॉयल फैमिली है, उनके खिलाफ बोला होगा, कुछ उनके खिलाफ लिखा होगा, कुछ ट्विटर का यूज़ किया है, टेलीग्राम का यूज़ किया है, तो पता चला मुझे। तो सोशल मीडिया पे मिसयूज़ ऑफ सोशल मीडिया मैं बोलूँगा आपको। तो फिर ये हादसा कैसे हुआ? आप कह रहे थे कि वो यूनिवर्सिटी में थे, ऑल ऑफ अ सडन उन्हें लेके गए। ऑल ऑफ अ सडन एक बदनसीब सुबह को उनको अपनी यूनिवर्सिटी कैंपस से तो एज यूजुअल घर से निकले, ये अपनी गाड़ी में निकले, वो वहाँ क्या नाम है उनका यूनिवर्सिटी। तो 11 बजे पुलिस आई, तो पहले वो वहाँ के डीन हैं उनसे मिले, तो उसके बाद उन्होंने उसको वहाँ से उठाया, तो वो एक नामालूम जगह पे ले गए थे उसको। वहाँ पे पता नहीं चला हमें 10-15 दिन कुछ पता नहीं चला। उसकी बीवी फ्रॉम पोस्ट टू पिलर चली गई वहाँ पे, वहाँ प्रदेश में क्या करते अकेली थी। तो बाद मुझसे पता चला एक जेल से कि भाई उसको लिया गया है दमाम जेल। तो वो गई, दमाम गई, वहाँ पे वो जहाँ पे रहती थी वो वहाँ से 250 किलोमीटर है दमाम। तो वहाँ गई, तो उन्होंने वहाँ पे कहा, उसे कंफर्म किया, हाँ जी वो यहाँ पे है, लेकिन अभी तो उसका कोई मुलाकात नहीं मिल सकती, कुछ नहीं मिल सकता। तो आफ्टर 8 मंथ तो उसको फिर बुलाया गया। 8 महीने के बाद उसको मुलाकात दी गई थी, लेकिन कैसे, बीच में वो शीशा था, वो उस साइड था, इंटरकॉम पे उसने बात की, ऐसे फेस टू फेस नहीं मिलने दिया गया था। तो वो तो उस वक्त बहुत पर्टर्ब था, बहुत डिस्टर्ब था, वो क्या बोलता। तो क्योंकि उसे 8 महीने रखा गया था आइसोलेशन में, कन्फाइनमेंट। तो उसमें कमरे में टीवी चलाया गया था 24/7, उस पर म्यूजिक था, वो भी लाउड आवाज़ में, बहुत टार्चर किया गया था उसको। तो एक बार उसने मुझे बताया फ़ोन पे कि भाई ऐसे आए थे। मैंने कहा उसे क्यों हाथ लला, क्या कुछ चार्जेस कर रहे हैं, क्या चार्जेस मारे? उसने कहा कोई चार्ज नहीं बन रहा है, लेकिन ये मुझे कह रहे हैं कि कोई आएगा, वो आपसे पूछेगा और उसको उसका यस में जवाब दीजिए ना। वो लग रहा है, क्योंकि हमने पहले भी ऐसे कुछ केसेस देखे थे जहाँ पे हमारे जो बच्चे हैं यहाँ से किन्हीं कारणों की वजह से वो बाहर फंस जाते हैं अलग मुल्कों में। उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस जब रहती है तो कहीं ना कहीं उसका इजाला हो जाता है। तो आप होपफुल हैं? मुझे तो भरोसा है इंडियन गवर्नमेंट की डेमोक्रेसी पे, तो मुझे भरोसा है। आई ट्रस्ट इंडियन डेमोक्रेसी। मुझे भरोसा है कि वो कुछ करेंगे, तो इंशाल्लाह वापस लाएंगे मेरे बेटे को वहाँ से। बहुत शुक्रिया। न्यूज़ 18 के लिए खान के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील।